हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम लोग यहाँ पर 130 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का स्टडी करेंगे। यह जीके जीएस सामान्य ज्ञान दर्पण के अप्रैल माह से लिया गया है। यहाँ पर सामान्य ज्ञान की एक स्पेशल टीम द्वारा 130 जीके जीएस का हर महीना प्रिपरेशन करके अपने बुक में डाला जाता है। उस टीम के ऐसा मानना होता है कि यह वेरी इंपॉर्टेंट 130 क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। इसी तरह से प्रतियोगिता दर्पण में भी डाला जाता है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर सामान्य ज्ञान दर्पण की टीम द्वारा एक्सपर्ट द्वारा बनाया गया इस 130 क्वेश्चन का हम आज स्टडी करते हैं। यहाँ पर टोटल 13 टॉपिक है, जिसमें से पहला टॉपिक हमारा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। उसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, फिर है राज्य व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम करते जाते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। तो विश्व विरासत स्थल की सूची में यूनेस्को द्वारा धौलावीरा को 2021 में सूचीबद्ध किया गया। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया है? यह 11 गंधर्वों में है। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अभी भी एसएससी के एग्जाम हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो 130 क्वेश्चंस आपके सामने दिख रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना होता है। इसी क्वेश्चन का यहाँ पर संकलन किया जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसे कुमार गुप्त ने की थी। चंदेल वंश का शासक, चंदेल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ये ननुक को माना जाता है। 831 ईस्वी में उन्होंने चंदेल वंश का स्थापना किया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलने के समय घोड़े से गिरकर हो गई थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य में सबसे प्रतापी राजा कौन था जिसे इमाडी देवराय कहा जाता था? यह देवराय द्वितीय था। पुष्टि मार्ग के प्रणेता वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इसका जन्म हुआ था चंपारण, जो वाराणसी में है। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन थे? ते राजा बीरबल थे। दीन ए इलाही जो है सो अकबर द्वारा चलाया गया था, जबकि उसे को स्वीकार करने वाला जो पहला व्यक्ति था वह था बीरबल। मतलब पहला व्यक्ति कह सकते, पहला हिंदू व्यक्ति, और अंतिम हिंदू व्यक्ति भी राजा बीरबल ही था। मतलब कोई दूसरा आदमी उसे स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि बीरबल उन्हीं के दरबार में रहते थे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरुआत हुई थी? यह है लॉर्ड लॉरेंस के बीच समय में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। यहाँ से भी हम 10 क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। वैलेंटाइन सीरोल ने अपनी किस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? इस बुक का नाम था इंडियन अर्नेस्ट। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? यह दक्षिण अफ्रीका में किया था। एम जोशी ने कब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का स्थापना की? इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल के समर्थन में कब की थी? 1918 में की थी।
और महात्मा गांधी ने पहला भारत में जो सत्याग्रह कर सकते हैं, भारत में जो पहला आंदोलन उन्होंने किया था वह था चंपारण सत्याग्रह 1917, जो नील की खेती करने वाले किसानों की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए किया गया था। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में कब बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? यह फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भगत सिंह का फांसी कब दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कहाँ हुआ था? इसका जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे? तो इसके सम्राट थे जॉर्ज खस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? मतलब किस चार्टर के थ्रू ब्रिटिश कर्मचारी के जो है वेतन, जो भारत में काम करेंगे ब्रिटिश कर्मचारी भारतीयों के लिए, तो उसका वेतन या और जो भत्ता है वो किस भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था किस चार्टर के थ्रू किया गया था? यह 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया था। कौन सी देशी रियासत ऐसे थे जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? यह था हैदराबाद। जैसे कि आपको पता है होगा, भारत में मिला भी नहीं था हैदराबाद, स्वतंत्र रहने की घोषणा किया था 1947 में। उन्होंने बोले थे भारत के साथ हम नहीं रहेंगे, अलग राष्ट्र के रूप में हम हैदराबाद को रखेंगे। हैदराबाद के नियम ने किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। यहाँ दोनों चीज़ याद रखेंगे, 69वां संविधान संशोधन है और यह 1991 में है, क्योंकि एग्जाम में दोनों ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? यह केटी शाह द्वारा कहा गया वक्तव्य था। किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया था? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अभी तक के कैबिनेट मंत्री में से सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? तो यह जगजीवन राम जी का रहा है, जो 32 वर्ष तक कैबिनेट मंत्री रहे थे। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? या अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा की पहली बार गठन कब हुआ था? यह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 330 के तहत है। और विधानसभा में मतलब अनुसूचित जाति के लिए कौन सा मतलब जो आरक्षण का प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत है, ये आप कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? यह 18 अक्टूबर 2010 को की गई। पर्यावरण का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 1972 में कहाँ आयोजित हुआ था? यह स्टॉकहोम में हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ पर है? ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। किस दिन को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। शांत घाटी कहाँ स्थित है जहाँ जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम प्रयोग किस ब्रिटिश पारिस्थितिकविद ने वर्ष 1988 में किया था? नॉर्मन मारियस ने किया था। विश्व में चिन्हित कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से भारत में कितने स्थित हैं? तो भारत में 4 स्थित हैं, जिसके नाम हैं हिमालयन क्षेत्र, भारत बर्मा क्षेत्र, पश्चिम घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो सुंडालैंड का हिस्सा है। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो भरतपुर राजस्थान में है, उसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? यह नंदनकानन, जो उड़ीसा में है, यह दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सफ़ेद कलर के बाघ पाए जाते हैं। नंदनकानन जो अभयारण्य है उड़ीसा में, उसमें जनरली आप जो बाघ देखे होंगे वो चितकावर टाइप के देखे होंगे, व्हाइट कलर के नहीं देखे होंगे। भारत का पहला बाघ रिजर्व कौन है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? यह जिम कॉर्बेट है, जो उत्तराखंड में है। यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस करती हैं? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC करती हैं। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने तथा ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से किस वर्ष 27 औद्योगिक देशों, जो वर्तमान में 175 से अधिक देश हैं, ने हस्ताक्षर, मतलब उस समय 27 देशों ने हस्ताक्षर किए और आज जो है तो उसके मेंबर जो है 175 देश से भी ज़्यादा देश हैं। तो जो ओजोन क्षरण के रोकथाम के उद्देश्य से जो समझौता हुआ था, जिस पर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, ये कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ये तो मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, कनाडा में हुआ था 1987 में। यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में किस वर्ष नाभिकीय दुर्घटना हुई थी? यह 26 अप्रैल 1886 को। इस क्वेश्चन को भी आप VVS समझ करके याद कर लें, क्योंकि यूक्रेन बड़ा ही सुर्खियों में है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। कितनी डेसिबल तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करता है, मतलब सुनने की क्षमता घटाता है? कितनी तरंग, मतलब कितनी ध्वनि तरंग से ऊपर की? तो यह 90 डेसिबल है। वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिस कारण पृथ्वी गर्म होने लगती है। पृथ्वी के गर्म होने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह हरित गृह प्रभाव कहलाती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उसे ग्रीन मफलर कहते हैं। जनरली आप देखे होंगे कि हाईवे के दोनों साइड में हरे भरे पेड़ लगाए जाते हैं। उसे ही जो हरे पेड़ जो हाईवे के दोनों साइड में लगाए जाते हैं, उसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये भी यही क्वेश्चन से एक एग्जाम में पूछा गया था सीधी। दोनों तरीके से आप याद रखेंगे। पहला तो ये ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ग्रीन मफलर। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, हाईवे के दोनों साइड में जो पेड़ लगाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ग्रीन मफलर बोलते हैं, क्योंकि हाईवे पर जो ध्वनि प्रदूषण होता है, गाड़ियों के चलने से जो आवाज़ होता है, उसे यह पेड़ अवशोषित करता है, उसे कम करता है। किस पर्यावरण सम्मेलन के दौरान हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया? यह है कानकून सम्मेलन 2010, जो मैक्सिको में हुआ था। इसमें हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ओजोन परत को किस में मापा जाता है? उसे डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। ब्रोमीन युक्त हाइलोन गैस का निर्माण सर्वप्रथम किस देश की सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय टैंकों में अग्निशमन के लिए किया था? तो अमेरिका की सेना ने इसे किया था यूज।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अब भारत एवं विश्व का भूगोल। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है कि गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इरेटॉस्थनीज ने, जो एक ज्योग्राफी के ज्ञाता थे, उन्होंने भूगोल ज्ञाता थे, उन्होंने इसका पता लगाया। उसे सर्वप्रथम उन्होंने ही पृथ्वी की औसत व्यास 12,742 किलोमीटर बताया था। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो उसे मकर रेखा कहते हैं। बाईस दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। वेल्ड घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? यह दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप की खोज अंग्रेज नाविक ने की थी। कौन से अंग्रेज नाविक ने? उसका नाम था कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस, जो 1911 में खोज किया था। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है और यही नदी पक्षीपात डेल्टा भी बनाता है? यह मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी जो है उसकी सबसे बड़ा जैसे अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करता है। कि यहाँ पर ये सबसे लंबी नदी या सबसे चौड़ी नदी की बात नहीं हो रही है, पूरी उसकी नदी तंत्र की होता है। मतलब कि जैसे गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं तो गंगा नदी तंत्र में गंगा और गंगा के सहायक नदी मिल करके जितनी एरिया में पानी का प्रवाह करते हैं या पानी का मतलब बनाए रखते हैं, उन पूरी क्षेत्र को नदी तंत्र कहा जाता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ नदी गंगा और गंगा के सहायक नदी को भी जोड़ा जाता है। तो दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी तंत्र है वो मिसौरी नदी का नदी तंत्र है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसे गंगा सागर द्वीप के नाम से जाता जाता है। हुगली पश्चिम बंगाल में है। सतपुरा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। भारत के किस राज्य में कॉफ़ी एवं सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी और सुपारी का दोनों का सर्वाधिक उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है, ठीक है। मक्का में व्हाइट बट एवं धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जस्ता की कमी के कारण होता है। इस क्वेश्चन को देख करके यहाँ पर थोड़ा सा रुक करके 2-3 और क्वेश्चन यहाँ पर से कलेक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, याद रख सकते हैं। जिस तरह से लिखा है कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो पहले से आप जानते होंगे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, जबकि चाय सर्वाधिक असम में होता है। लेकिन सुपारी भी, जो कसेली है, सुपारी लोग खाते हैं, सुपारी का भी उत्पादन सर्वाधिक कर्नाटक में ही होता है। यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में है। प्रति हेक्टेयर जब उत्पादन की बात आता है तो यह पंजाब हो जाता है। उसी तरह से याद रखेंगे कि ईख, गन्ना की सर्वाधिक उत्पादन यूपी में है, जबकि चीनी का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ये 2-3 ऐसे फैक्ट हैं जो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है, उसे आप थोड़ा लिंक करके याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा दिन तक याद रखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए, यहाँ पर हमारा यह 60 क्वेश्चन, जो 130 में से 60 क्वेश्चन का जो जीके जीएस का पार्ट था, यह हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टडी करेंगे यह भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे टोटल 130 क्वेश्चंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सामान्य ज्ञान दर्पण की टीम द्वारा जो बनाया गया है, उसका हम नेक्स्ट पार्ट में अब जो बचे क्वेश्चंस हैं उसका हम स्टडी करेंगे। और आप यदि इसका PDF चाहते हैं तो यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से जाकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है, सेम चैनल का जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है BPSC दर्पण, टेलीग्राम चैनल का नाम भी BPSC दर्पण है। वहाँ से सर्च करके भी आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, या अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, यहाँ से भी इसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं
पहली बार यह चैनल देख रहे हैं तो इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।